स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 2 एपिसोड 6। इससे पहले के सभी सीजन और एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि पिकार्ड और उसकी टीम गाला में पहुंच जाती है और रेने पे नजर रखने लगती है। गाला में रेने काफी नर्वस दिखाई दे रही थी और काफी सारी ड्रिंक करने के बाद वो क्यू को मैसेज करते हुए बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस मिशन पर जा पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मैं अपने सीनियर को जाकर मिशन छोड़ने के बारे में बता रही हूँ। रेने और क्यू के बीच के इस चैट को टैलेन और पिकार्ड टैलेन के फोन पर देख रहे थे और अब उन्हें रेने को मिशन छोड़ने से रोकना था और मोटिवेट करना था। अब हम देखते हैं कि रेने क्यू से बात करने के बाद गाला से बाहर जाने लगती है और फिर पिकार्ड भी रेने का पीछा करना शुरू कर देता है, मगर तभी एडम पिकार्ड का रास्ता रोकते हुए उसे रोक लेता है और अब पिकार्ड एडम को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये डॉक्टर इनिगो है। मगर तभी एडम खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए पिकार्ड से बोलता है कि मेरा नाम है डॉक्टर एडम सोंग और मुझे क्यू ने भेजा है तुम्हें रेने से दूर रखने के लिए, तो तुम रेने से दूर रहो क्योंकि मैं उसे मिशन पर नहीं जाने दूंगा। अब जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी एक लेडी एडम के पास आती है और उसे हेलो बोलते हुए थैंक्स बोलती है यूरोपा मिशन में बहुत सारा डोनेशन देने के लिए। अब एडम तो उस लेडी के साथ चला जाता है मगर एडम के इशारे पर गाला की सिक्योरिटी पिकार्ड के पीछे पड़ जाती है और अब पिकार्ड को सिक्योरिटी से बचाने के लिए जुराटी के अंदर की बॉर्ग क्वीन जुराटी से बोलती है कि तुम्हारे दोस्त मुसीबत में हैं, मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, तो चलो उनकी मदद करते हैं। अब इतना बोलने के बाद बॉर्ग क्वीन नैनो इलेक्ट्रॉनिक पल्स को ऑन करके गाला के हॉल की लाइट्स को ऑफ कर देती है और अब जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं वैसे ही पिकार्ड मौका देखकर गाला से बाहर आकर घबराई और कंफ्यूज रहने से बात करने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गाला में सिक्योरिटी और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जुराटी के अंदर की बॉर्ग क्वीन सभी लोगों को गाना सुनाने लगती है और अब हम देखते हैं कि बॉर्ग क्वीन की वजह से जुराटी बहुत अच्छा गाना गा रही थी जिस वजह से जुराटी को भी बहुत खुशी हो रही थी। अब यहाँ पर असल में बॉर्ग क्वीन पिकार्ड की टीम की मदद नहीं कर रही थी बल्कि वो तो जुराटी के हैप्पी वाले इमोशंस को एक्टिवेट करना चाहती थी ताकि वो जुराटी के पूरे ब्रेन पर कंट्रोल कर सके। एक्चुअली बॉर्ग क्वीन को किसी के भी ब्रेन पर फुल कंट्रोल पाने के लिए उसके सभी तरीके के इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। अब क्योंकि जुराटी डर और अकेलेपन के इमोशंस को तो अच्छे से दिखा रही थी मगर वो खुशी के इमोशंस को नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि वो दिल से कभी खुश रहती ही नहीं थी। बॉर्ग क्वीन ने जुराटी के हैप्पी वाले इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए गाला के अंदर थोड़ी देर पहले ही जुराटी और रियोस के बीच किस भी करवाई थी मगर उसका भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार बॉर्ग क्वीन का काम बन गया था। जुराटी गाना गाकर बहुत खुश नजर आ रही थी और अब जैसे ही जुराटी खुश होती है वैसे ही बॉर्ग क्वीन जुराटी के पूरे ब्रेन पर कंट्रोल जमा लेती है और अब जुराटी जुराटी न रहकर बॉर्ग क्वीन बन जाती है। अब इसके बाद हम पिकार्ड को देखते हैं जो रेने से बात करते हुए उसे बोलता है कि डर कोई मैसेज नहीं देता, डर सिर्फ डर होता है और वो तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। अब इसके बाद पिकार्ड बोलता है कि तुम्हें देखकर मुझे मेरी मॉम की याद आती है, वो भी तुम्हारी तरह तारों से प्यार करती थी और तुम्हारी तरह डरा करती थी। तुम जानती हो अक्सर जो लोग काबिल होते हैं उन्हें ही डर के बादल घेर लेते हैं, तो इसीलिए डरो मत और आगे बढ़ो। और अब पिकार्ड की काफी बातों को सुनने के बाद रेने पिकार्ड से बोलती है कि आपकी मॉम बहुत लकी होगी जिनको आप जैसा बेटा मिला। और अब जैसे ही रेने की ये बात पिकार्ड सुनता है वैसे ही उसे अपने बचपन की काफी सारी बुरी यादें याद आने लगती हैं, जिन यादों में उसके डैड उसकी मॉम को घसीट कर ले जा रहे होते हैं, उसकी मॉम को जकड़ रहे होते हैं और पिकार्ड की मॉम चीख चिल्ला रही होती हैं और छोटा पिकार्ड सिर्फ मम्मा मम्मा करके चिल्ला रहा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रेने को फिर से खुद पर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो पिकार्ड के साथ वापस गाला में जाने के लिए निकल पड़ती है। अब जब ये दोनों रास्ते में चल रहे होते हैं तभी एडम अपनी कार से रेने को मारने के लिए कार को रेने की तरफ ले जा रहा होता है कि तभी पिकार्ड रेने की जान को बचाने के लिए रेने को धक्का दे देता है और खुद कार के आगे आ जाता है और अब एडम की कार पिकार्ड को हिट करके चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रियोज और बाकी सारे लोग पिकार्ड की जान बचाने के लिए पिकार्ड को लेकर टेरेसा के सील हो चुके हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टेरेसा बेहोश हो चुके पिकार्ड को हार्ट अटैक से बचाने के लिए डिफिब्रिलेटर की मदद से झटका देती है और पिकार्ड स्टेबल हो जाता है, मगर साथ ही पिकार्ड बेहोश होकर कोमा में भी चला जाता है। अब इसके बाद पिकार्ड को देखने के लिए सभी लोग पिकार्ड के रूम में चले जाते हैं और रियोज और टेरेसा आपस में बात करने लगते हैं। और अब यहाँ पर टेरेसा रियोज से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और कहाँ से आए हो, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी इंसान को हार्ट अटैक से बचाने के लिए मैंने डिफिब्रिलेटर का यूज करा हो और डिफिब्रिलेटर खराब हो गया हो। रियोज टेरेसा की बात सुनकर उससे बोलता है कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, बस भरोसा रखो, हम अच्छे लोग हैं। और अब रियोज की बात सुनकर टेरेसा उससे ये बोलकर अपने घर चली जाती है कि अगर तुम अच्छे लोग होते तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगा, मुझे पता नहीं क्यों टेरेसा मियां खलीफा जैसी लग रही है। अब या तो ऐसा हो सकता है कि ये उसके जैसे दिख रही है या फिर शायद मेरा ही दिमाग करप्ट हो गया है, कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बैक टू द स्टोरी। अब टेरेसा के जाने के बाद रियोज भी पिकार्ड के रूम में चला जाता है उसको देखने के लिए और अब यहाँ पर टैलेंट पिकार्ड के ब्रेन को स्कैन करके सबको दिखाती है और बताती है कि पिकार्ड कोमा में है मगर फिर भी उसका ब्रेन इतना ज्यादा एक्टिव है, जबकि कोमा में गए हुए इंसान का ब्रेन इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता। अब यहाँ पर टैलेंट आगे बताते हुए बोलती है कि पिकार्ड का एमिगडाला बता रहा है कि ये किसी तरीके के डेंजर में है और ये अपनी किसी तरीके की याद में फंसा हुआ है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि एमिगडाला ब्रेन का वो हिस्सा है जो इमोशंस को प्रोसेस करता है। अब इसके बाद टैलेंट आगे बोलती है कि मैं न्यूरो ऑप्टिक इंटरसेप्ट की मदद से पिकार्ड के सबकॉन्शियस माइंड में जा सकती हूँ और उसे उसकी उस भयानक याद से बाहर निकाल सकती हूँ जिस भयानक याद के अंदर वो फंसा हुआ है। अब टैलेंट का आइडिया सुनने के बाद रफी टैलेंट को ऐसा करने से मना कर देती है, मगर फिर
फिर और कोई रास्ता न होने की वजह से फाइनली वो मान जाती है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जो रेने को न मार पाने की वजह से बहुत ज्यादा निराश हो गया था, क्योंकि क्यू उसे अब वो दवाई नहीं देगा जिसकी वजह से उसकी बेटी की जान बच सकती थी। और अब क्योंकि कोरी ने अपने डैड को इससे पहले इतना ज्यादा दुखी और निराश कभी भी नहीं देखा था जितना ज्यादा कि वो आज था, तो इसलिए एडम के साथ क्या हुआ है ये जानने के लिए कोरी अपने रूम से बाहर आती है और अपने डैड के पीसी को ऑन करके अपने डैड के पीसी पर अपने डैड के बारे में सर्च करने लगती है। और अब कोरी को इंटरनेट से पता चलता है कि उसके डैड इनलीगल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इसी वजह से उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया है। अब यहाँ पर कोरी को एडम के पीसी से उसके बचपन की काफी सारी वीडियोस और फोटोज मिलती हैं, मगर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो पल वीडियोस और फोटोज के अंदर कैप्चर किए गए थे वो पल कोरी को याद ही नहीं थे। कोरी को ये याद ही नहीं था कि फोटोज और वीडियो वाले पल उसने और उसके डैड ने कब बिताए। अब पीसी को थोड़ा और चेक करने के बाद कोरी को पता चलता है कि फोटोज और वीडियोस वाली बच्ची कोरी नहीं बल्कि कोई और है, और इनफैक्ट हर फोटो वीडियो के अंदर बच्ची अलग अलग है और उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। असल में एडम ह्यूमन क्लोनिंग करके इंसानों को बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर हर बच्चा थोड़े टाइम बाद किसी न किसी बीमारी या परेशानी से मर जाता था। कोई बच्चा 1 दिन जीता था, कोई 2 दिन, कोई 6 महीने, तो कोई 5 साल, लेकिन सिर्फ कोरी ही इकलौती थी जो इतने टाइम तक सरवाइव कर पाई थी। और अब कोरी ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका डैड लैब के अंदर करते हैं तो आखिर क्या करते हैं। अब इसके बाद हम जोराटी को देखते हैं जो बॉर्ग क्वीन के कंट्रोल में थी और पूरे एलए के अंदर घूम रही थी। और अब यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या कोरी अपनी असलियत जान पाएगी और क्या पिकार्ड अपनी यादों से लड़ पाएगा और क्या जोराटी कभी बॉर्ग क्वीन से आजाद हो पाएगी। और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्यों पिकार्ड से क्या चाहता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।